हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं हुआ, और कुछ स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड होने वाले हैं काफ़ी नाखुश हैं, परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनका नीट में स्कोर जस्ट क्वालिफाइड टू 400 के बीच में मार्क्स आता है, वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे आपको लो बजट के प्राइवेट सीट मिल सकता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीट स्कोर 225 टू 400 मार्क्स, बजट प्रॉब्लम, नोट प्रॉब्लम। तो ये कैसे नो प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ में हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी आप लोग को रिजल्ट आया, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी को 150 नंबर आएगा, किसी को 200 आएगा, किसी को 250 आएगा, किसी को 300 आएगा, किसी को 400 आएगा, किसी को 500 आएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में पता चलेगा कि आपको कितने स्कोर पे कितने रैंक बन रहे हैं। ठीक है, ये रैंकिंग सिस्टम से नीट पीजी का जो काउंसलिंग होता है वो रैंकिंग सिस्टम पे ही होता है, ये नहीं कि नीट स्कोर पे होता है। नीट स्कोर पे जो वर्क करता है वो यूजी का करता है। एमबीबीएस के समय जो एडमिशन लेते हैं वो स्कोर पे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन नीट पीजी जो होता है वो ओनली फॉर नीट रैंक, ओनली फॉर नीट रैंक पे ही डिपेंड करता है। ओवरऑल आपको जब काउंसलिंग होगा उस समय कोई भी पर्सन आपसे स्कोर नहीं पूछने जाएंगे, सिर्फ रैंक पूछेंगे कि आपका कितना ऑल इंडिया रैंक है। उसी पे आपको बताएंगे कि आपको इतना बजट जाने वाला है, इतना बजट जाने वाला है। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे स्टेट हैं जहाँ की लो बजट के प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल हैं। डिपेंड करेगा कि आप रिसर्च कैसे कर रहे हैं, कैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि आप वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से सीटें मिल सकती हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपका अगर नीट स्कोर कम है, आपके पास बजट है, तो आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन आपका नीट स्कोर कम है लेकिन बजट नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्हें बिहार में या फिर वेस्ट बंगाल में या फिर हरियाणा में लो बजट का सीट मिलता है, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करते इन सारे स्टेट में। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आंध्रा से बिलोंग करते हैं। उन्हें किसी और स्टेट में अगर सीट मिल रहा होता है लो बजट का, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं और नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं। इस गलतियों को ना दोहराएं। आपको किसी भी स्टेट में अगर सीट मिल जाता है लो बजट का, तो आप वहाँ से स्टडी कीजिए। कोई भी स्टेट ख़राब नहीं है, आपको लो बजट का सीट मिल रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करता हूँ कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ लो बजट की सीट आपको मिल सकती है, कैसे आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको बता दूँ कर्नाटका एक मेडिकल हब माना जाता है। सबसे ज़्यादा सीट अगर यूजी का बात किया जाए या पीजी का बात किया जाए, अभी की डेट में महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये दोनों जो स्टेट हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सीट अवेलेबल है। तो कर्नाटका का जो फ़ी है वो 11.50 लाख यानी कि 11.5 लाख पर ईयर फी पड़ता है। जिनको लोअर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए और नीट स्कोर लगभग 300 टू 400 के बीच में आता है, आप वहाँ पे एनेस्थीसिया ईएनटी ट्राई कर सकते हैं, आपको चांसेज है मिल सकता है। जिनका डोमिसाइल कर्नाटका का ही है, उनको बिल्कुल ईजिली वहाँ पे सीटें मिल सकती है, जो पी कोटा का सीट होता है, प्राइवेट सीट होती है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो आंध्रा और तेलंगाना। इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट आंध्रा और तेलंगाना के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ओपन स्टेट है। यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना में किसी स्टेट के 8 लाख पर एनम फी है, किसी का 13 लाख पर एनम फी है। तो बी कैट के सीट आप ले सकते हैं यदि आपका नीट स्कोर लगभग 400 के नियर अबाउट है या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आपको आराम से वहाँ पे सीटें मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी सीट मिलेगा वो लोअर क्लिनिकल ब्रांच के ही मिलेगा इस स्कोर पे। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे ऐसा स्टेट है जहाँ की एमबीबीएस कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पीजी के भी कॉलेज ज़्यादा हैं और साथ में सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश से आप अगर पीजी करना चाहते हैं तो यूपी आपको बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है, जो लो बजट का आपको सीट दिला सकता है। इसके बाद आपको बिहार के अंदर आप लोअर क्लिनिकल ब्रांच आप कम से कम स्कोर पे उठा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कौन से कॉलेज को सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि आपका स्कोर कम है, जस्ट क्वालिफाइड टू 200 के बीच में आता है, जस्ट क्वालिफाइड टू 300 के बीच में आता है या 400 के बीच में आता है, आपके पास बजट है, तो आप बिल्कुल ईजिली सीट ले सकते हैं। राजस्थान के अंदर ले सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप हरियाणा में ले सकते हैं। हरियाणा के साथ साथ आप पुडुचेरी में ले सकते हैं। वहाँ पे लगभग 17 टू 19 लाख पर एनम फी स्ट्रक्चर जाता है। और इसी के साथ साथ आप चाहें तो
वेस्ट बंगाल में भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फी स्ट्रक्चर। सबसे कम फी स्ट्रक्चर किस स्टेट का? सबसे अगर कम फी का बात किया जाए तो बिहार में जो लोअर क्लिनिकल सीट है, लोअर क्लिनिकल ब्रांच, इसका फी लगभग 6 लाख टू 9 लाख पर एनम जाता है। हायर क्लिनिकल ब्रांच का फी लगभग 20 लाख टू 40 लाख चला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर फ़ी की बात किया जाए तो इनका 12 लाख लोअर क्लिनिकल ब्रांच का है। इसके बाद हायर क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है वो 24 लाख है। ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का। अगर माइनॉरिटी की बात किया जाए तो माइनॉरिटी कॉलेज में लगभग 15 लाख से स्टार्ट होता है और 40 लाख पर एनम जाता है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी है वो 15 लाख टू 30 लाख और हायर क्लिनिकल ब्रांच का 30 टू 40 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसके बाद बात किया जाए कर्नाटका के अंदर जितने भी क्लिनिकल ब्रांच है वो सभी क्लिनिकल ब्रांच का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 11,50,000 पर एनम है। और इसके अलावा 3 ऐसे कॉलेज हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30 लाख प्लस पर एनम जाता है। आदि चुनचुनगिरी, एसडीएम, खाजा बांधे नवाज। इसके बाद हम बात करें तो हरियाणा के अंदर लगभग 17 टू 19 लाख पर एनम का फ़ी स्ट्रक्चर जाता है। आप चाहें तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में 25 लाख के नियर अबाउट ही आपको फ़ी स्ट्रक्चर इस बार रहने वाला है, क्योंकि सुनने में आ रहा है, जहाँ तक हमारा सोर्सेज से पता चला है कि वहाँ पे हो सकता है इस बार फ़ी में चेंजिंग दिखने को मिलेगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। केपीसी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी एक ओपन स्टेट है। हो सकता है वेस्ट बंगाल में 2 ऐसे कॉलेज हैं, IKER और IQCT, इसमें फिर से PG का सीट आने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बी कैट के जो सीट है उसका एक स्टेट में 8 लाख पर एनम है और एक स्टेट ऐसा है जिसमें आपको 13 टू 14 लाख पर एनम जाता है। आंध्रा तेलंगाना से भी आप कोशिश कर सकते हैं, जिनका स्कोर अच्छा है, एवरेज सही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन दिखते हुए नज़र आएगा। जस्ट क्वालिफाइड हैं और उनको अच्छा PG की सीट चाहिए, टॉप क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ी बढ़ाना होगा, बजट बढ़ाना होगा और आराम से आपको सीटें मिल सकती है। बजट का मतलब ये नहीं कि वो, बजट का मतलब ये होगा कि आपको लगभग आपका मान लीजिए नीट स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी कि 240 250 आता है या 250 या फिर 260 270 आता है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांच आप सेलेक्ट करते हैं तो 90 लाख टू 1.2 CR जा सकता है। 90 लाख टू 1.2 CR, 90 लाख टू 1.30 CR या फिर 90 लाख टू 1.40 CR तक जा सकता है। वैसे कॉलेज तो 2 करोड़ टू 2.5 करोड़ में भी मिलता है, लेकिन आपको अगर कम बजट में चाहिए तो इस बजट में ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी के लिए आप अगर टॉप कॉलेज से अगर PG करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर्नाटका है। कर्नाटका में काफ़ी जो वैदेही हो गया या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर SRM मेडिकल कॉलेज, MS रमैया हो गया, केम्पेगौड़ा, ये सभी कॉलेज से अगर आप PG करना चाहते हैं जस्ट क्वालिफाइड हैं तो वहाँ पे फ़ी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लगभग आपको 1.5 करोड़ प्लस जाते हुए नज़र आएगा। तो आपको सभी चीज़ को एनालाइज और कैलकुलेट करके चलना है। आप अगर अच्छे से काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से हर एक स्टेट और कॉलेज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो हो सकता है कि आपके स्कोर पे जो बजट लोग दिखा रहे हैं, जो बजट आपको दिख रहा है, उससे कम बजट में भी सीटें मिल सकती है। लेकिन आप एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हर एक कॉलेज, हर एक स्टेट पे वर्कआउट कीजिए। कोई भी स्टेट में जाने से आप जाने से यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अभी सभी स्टेट का जो प्रॉब्लम है, कल्चर है, वो सभी चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे लोग नहीं जाना पसंद करते थे, लेकिन आज की डेट में वो भी स्टेट सही हो चुका है। ये मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ ताकि आप एक कम से कम स्कोर पे अपने सीट सेलेक्ट करके जगह बना सकते हैं, अपने सीट को ले सकते हैं। बाकी के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी आप चाहते हैं कि पेड काउंसलिंग लेना हमारा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम पे इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस आपको मिलेगा। इसमें आपको स्टार्टिंग टू लास्ट तक सपोर्ट की जाएगी। आपका जो नीट स्कोर है, इस नीट स्कोर पे वर्कआउट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ सीट मिलेगा, कैसे क्या करना होगा, और आखिरकार आपको सीट फाइनली मिल जाता है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ई-बुक दिया हुआ है, ओपन स्टेट से लेकर डीम्ड यूनिवर्सिटी, DNB, CPS, FCPS सभी का दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।